Good morning, student. Today I am going to take class 10th economics. You have earlier studied your first chapter by me through the audio classes, but today I am going to your chapter 2nd through the video classes. Your second chapter is the sectors of the Indian economy. Sectors of the इंडियन इकोनॉमी। हम लोग 9th क्लास में तो पढ़ा ही चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स के इनिशियल नॉलेज दे चुके हैं। आज हम लोग को जानने की जरूरत है। इसमें देखो, सेक्टर्स मतलब क्षेत्र हो गया, इंडिया मतलब हमारे भारतीय। अब जरूरत है तुम्हें, नया वर्ड है तुम्हारे लिए इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है तो बता दे रहे हैं। इट इज द सिस्टम्स ऑफ It is the economic system of a country in which people earn their living। ये क्या है? किसी देश के अंदर एक आर्थिक सिस्टम है। इकोनॉमी का मतलब होता है किसी देश के अंदर का वह आर्थिक सिस्टम जिसके द्वारा सभी लोग अपना इनकम प्राप्त करते हैं, जीने के साधन को प्राप्त करते हैं। उसी को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। तो देखो, किसी के पास सारा पैसा नहीं रह जाता है, हम लोग क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं, उसको एक्सपेंडिचर करते हैं, और वो एक्सपेंडिचर क्या होता है? किसी और का इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारे कंट्री में सारा इकोनॉमिक सिस्टम चलते रहता है। एंड दैट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज नोन एज द इकोनॉमी। तो मैं समझता हूँ कि तुम लोगों ने इकोनॉमी का मतलब जान गया। जैसे कोई भी आदमी क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू क्या करता है? वो पैसा कमाता है और उस पैसा से अपने घर परिवार की सारी जरूरतें पूरा करता है। और इसी तरह से यही व्यवस्था हमारे पूरे देश में लगातार चलते रहती है, और इसी व्यवस्था को किसी देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में इकोनॉमी हो गया। अब हम लोग पता करेंगे कि हमारे इकोनॉमी के, हमारे कंट्री में क्षेत्र कितने हैं, सेक्टर्स कितने हैं। तो इस बुक में तुम लोगों को 10th क्लास में 3 प्रकार से पढ़ना है। 3 टाइप से सेक्टर्स को पढ़ना है, 3 बेस पर। तो आज हम तुम लोगों को फर्स्ट बेस पर पढ़ाएंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बेस पर इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स। 9th क्लास में तुम लोग पहले भी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बताया था। आज बताने जा रहे हैं कि 3 सेक्टर्स को होते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर्स में हमारा क्या आ जाता है? तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। These are come under the primary sectors. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? इंडस्ट्री और जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। टर्शियरी सेक्टर में हो जाता है ऑल सर्विसेज सेक्टर्स। all services
जो भी सर्विसेज सेक्टर्स है, मतलब जहां पर भी सर्विस का प्रोडक्शन होता है, ऑल सेक्टर्स आर नोन एज द टर्शियरी सेक्टर्स। अब हम लोग इसको प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे और टर्शियरी सेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, अब बताते जा रहे हैं। नोट करो, प्राइमरी सेक्टर, द सेक्टर्स वेयर गुड्स प्रोड्यूसेस विथ द हेल्प ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, डायरेक्टली हेल्प ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, उसमें हम लोग फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कौन कौन से एसेट्स यूज करते हैं, लैंड, वाटर, सीड्स, मैन्योर्स, these are used in agricultural sector for the production. All these are known as the natural goods. लैंड किसका देन है, नेचर का देन है। वाटर किसका देन है, नेचर का देन है। मैन्योर्स नेचर का है, सीड्स नेचर का है, और इसका यूज करके हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शन करते हैं। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर, और एग्रीकल्चरल सेक्टर कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर्स। लाइक फिशिंग, हम लोग फिशिंग करते हैं, मछली पालन होता है, कहाँ होता है, वाटर बॉडी में होता है, आइदर पॉन्ड, रिवर, सी, ओशियंस। और ये वाटर बॉडी क्या है, किसी का बनाया हुआ है नहीं, ये नेचुरल रिसोर्स है। लाइक माइनिंग, माइनिंग का मतलब क्या होता है, ड्रॉ मिनरल्स फ्रॉम द माइंस, नोन एज द माइनिंग। और मिनरल्स क्या है, नेचर का गिफ्ट है। माइंस क्या है, नेचर का गिफ्ट है। एज लाइक फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री क्या, प्लांटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्री इन ए सीक्वेंस, नोन एज द फॉरेस्ट्री। और वो प्लांटिंग क्या होता है, प्लांट क्या है, नेचुरल है। जो लैंड जहां हम प्लांटिंग करते हैं, इट इज ऑल्सो नेचुरल। सो ऑल दिस वर्क आर कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्टर्स फिर से एक बार रिपीट कर दें, द सेक्टर्स वेयर गुड्स प्रोड्यूसेज with the direct help of the natural resources. एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। और प्राइमरी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रोल पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर का होता है। सो प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्लियर हो गया प्राइमरी सेक्टर, कोई डाउट नहीं है। नाउ सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब इसको हम लोग जितने भी इंडस्ट्रिया है, मतलब जहां पर प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट या सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट से कोई अदर गुड्स का प्रिपरेशन करते हैं, दैट सेक्टर इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज है, ऑल आर कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्टर्स का डिफिनेशन हम कैसे देंगे, द सेक्टर्स वेयर गुड्स प्रोड्यूसेज विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज ए रॉ मटेरियल, और सेकेंडरी सेक्टर नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। जिस सेक्टर्स में हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट को भी रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और नए गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, वो सेक्टर्स हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर्स हो गया। जैसे शुगर इंडस्ट्री, ऑल ऑफ यू नोन एज द शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, सभी लोग चीनी खाते होंगे। तो चीनी कहाँ बनता है, ये शुगर इंडस्ट्री में बनता है। और वहां पर एक्चुअली में क्या होता है, तो शुगर केन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके शुगर का प्रिपरेशन किया जाता है। अब है कि शुगर केन क्या हो जाता है, आपका किसका प्रोडक्ट है, प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। और शुगर केन का यूज करके इंडस्ट्री में शुगर सेक्टर तैयार किया जाता है। शुगर इंडस्ट्री कौन सा सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। एज लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, एज लाइक आयरन इंडस्ट्रीज, ऑल और फैब्रिक इंडस्ट्रीज, ये सारे क्या है, ऑल आर कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर्स, बिकॉज इन दिस सेक्टर्स द गुड्स प्रोड्यूसेज with the help of the natural resources as a raw material। अब शुगर इंडस्ट्री में देख लो, सॉरी शुगर इंडस्ट्री हो गया सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है कि तुम्हारा पत्थर से बनाया जाता है, पत्थर को पीसा जाता है और उससे फिर सीमेंट को पकाकर सीमेंट तैयार किया जाता है। पत्थर किस सेक्टर से आता है,
माइनिंग सेक्टर से आता है। और माइनिंग क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। कपड़े की फैक्ट्री में देख लो, कपड़ा का किससे तैयार होता है? कॉटन से तैयार होता है। सिल्क के कपड़े सिल्क वर्म से तैयार होते हैं। और ये किसका प्रोडक्ट है? प्राइमरी सेक्टर का। सो वी हैव नो दैट द सेकेंडरी सेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्टर का डिफिनेशन एक बार फिर बता रहे हैं, द सेक्टर्स वेयर गुड्स प्रोड्यूसेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर known as secondary sector, and secondary sector also known as the मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ क्या होता है? किसी एक गुड्स का दूसरे गुड्स के मदद से नए गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है। और इसमें सारे इंडस्ट्रीज आ जाते हैं एक्सेप्ट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज। देखना सब सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है, क्योंकि वहाँ कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज है जहाँ गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ऑल इंडस्ट्रीज आर नोन एज द कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर्स। अब ना तो अब आते हैं हम लोग टर्शियरी सेक्टर्स। तो टर्शियरी सेक्टर में किसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ किस चीज का प्रोडक्शन होता है? सर्विसेज का। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हॉस्पिटल्स, स्कूल, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स, ऑल आर कम अंडर द टर्शियरी सेक्टर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी सेक्टर्स कहते हैं। तो अब इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? द सेक्टर्स वेयर सर्विसेज प्रोड्यूसेस फॉर द हेल्प ऑफ फॉर द प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स। वह सेक्टर जिसमें कि सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, किसके मदद से? किसके लिए होता है? प्राइमरी सेक्टर के लिए होता है, सेकेंडरी सेक्टर के लिए होता है और टर्शियरी सेक्टर के लिए भी होता है। दैट सेक्टर्स आर नोन एज द टर्शियरी सेक्टर। और इस सेक्टर्स में सिर्फ सर्विस का प्रोडक्शन होता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर्स।